अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानियाल सुंबल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पिछले जुमे को तुर्की से खबर आई कि आया सूफिया नामी एक इमारत का स्टेटस म्यूज़ियम से मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है और मैं पिछले काफ़ी दिनों से इसी पर रिसर्च कर रहा था। आज की इस वीडियो में हम इसका तारीखी पस मंज़र देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया ये फ़ैसला सही था कि नहीं। आया सूफिया नामी इस इमारत को 532 से 537 के दौरान 5 साल के अरसे में एक शहंशाह जस्टिनियन ने तामीर करवाया। उसने इसकी तामीर के बाद इस पर फ़ख्र किया और एक फ़ख्रिया जुमला कहा कि आज मैं सुलेमान से आगे निकल गया। सुलेमान यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिन्होंने हैकल सुलेमानी तैयार करवाया था। इससे पहले भी इसे 2 मरतबा तामीर करवाया गया, 360 में और 415 में, लेकिन दोनों दफ़ा इसे गिरा दिया गया था। और आज जो इमारत मौजूद है ये जस्टिनियन की तैयार करदा ही इमारत हमारे सामने मौजूद है। ये इमारत तकरीबन अगले 1000 साल तक कुराए अर्ज पर सबसे बड़ा गिरजाघर तस्वुर की जाती थी। ज़्यादा अरसा ये इमारत ग्रीक ऑर्थोडॉक्स के पास रही, लेकिन दरमियान में कुछ अरसा रोमन कैथोलिक्स के पास भी रही। 1453 में जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह किया तो उसने इस इमारत का स्टेटस गिरजा से मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह का वो वाला फ़ैसला सही था कि नहीं। तो इसका जवाब ये है कि वो फ़ैसला बिल्कुल सही था। अब मैं आपको उसकी 2 रीज़न्स दूंगा और साथ में एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि वो फ़ैसला क्यों सही था। सबसे पहली रीज़न ये कि उस वक्त बैनुल अक़वामी कानून था कि जब भी कोई फ़ातेह किसी इलाके को फतह करेगा तो वो सारा इलाका उसकी मिल्कियत में आ जाएगा। उसमें उसकी तमाम इबादत गाहें, तमाम इंडस्ट्रीज़, वहाँ की नहरें और बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो उस फ़ातेह की मिल्कियत होंगी। 19वीं सदी से पहले ये कानून राइज था और ये सबको पता था। तो इस कानून की हैसियत से सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह को ये कानूनी अथॉरिटी थी कि वो उसका स्टेटस तब्दील कर सके। न सिर्फ ये कि इस गिरजाघर को मस्जिद में कन्वर्ट किया गया, बल्कि इसी कानून के तहत स्पेन, जो कि हमारे सामने बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, मस्जिद कर्तबा का स्टेटस मस्जिद से कैथोलिक चर्च में कन्वर्ट कर दिया गया था 13वीं सदी में। तो ये कानून सबके लिए आम था कि जब भी कोई फ़ातेह किसी इलाके को फतह करेगा उधर की तमाम चीज़ें उस फ़ातेह की मिल्कियत बन जाएंगी। तो उस कानून की रूह से सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह का ये सही फ़ैसला था। ये तो हो गई एक रीज़न। अब चलते हैं दूसरे रीज़न पे, और वो ये कि अल्लाह ताला ने सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह से एक बड़ा काम ये करवाया कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने इस आया सूफिया नामी मस्जिद को ईसाइयों से ख़रीद लिया। अब वो चाहता तो बग़ैर ख़रीदे ही इसके स्टेटस को तब्दील कर देता, जिसका उसके पास पूरे का पूरा कानूनी जवाज़ मौजूद था। लेकिन उसने इस इमारत को ख़रीदा, यानी कि ये इमारत उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बन गई और इसने फिर इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। तो जो चीज़ किसी की ज़ाती मिल्कियत बन जाए उसका वो जो कुछ भी करना चाहे वो उसकी मर्जी होती है। तो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने उसका स्टेटस मस्जिद में कन्वर्ट किया और उसकी डॉक्यूमेंटेशन आज भी मौजूद है। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर तुर्की की अदालत ने यह फैसला दिया कि म्यूज़ियम से इसका स्टेटस मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया जाए। मैं इस पे भी ज़रा आगे आऊँगा। अभी हम बात करें सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के उस फैसले की। तो 2 रीज़न्स ये सबसे बड़ी हो गई। अब मैं इसके बाद आपको एक अपनी इस्लामिक हिस्ट्री से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से एक बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूँ कि जब फ़तह मक्का हुआ तो फ़तह मक्का में मुसलमानों के ख़िलाफ़ कौन थे? गैर मुस्लिम थे। तो गैर मुस्लिमों का उस टाइम होल्ड था मक्का के ऊपर। जब फ़तह मक्का हुआ तो उसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला काम क्या किया? वो ये किया कि उन्होंने खाना काबा से तमाम बुतों को तोड़ दिया और उसको बाकायदा एक
इबादत गाह, एक मुसलमानों की इबादत गाह मस्जिद में कन्वर्ट किया। 1453 में मस्जिद बनने के बाद ये इमारत, यहाँ पे अजान भी दी जाती थी, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ी जाती थी। फिर पहली जंग अजीम के बाद 1931 में इस मस्जिद को बंद कर दिया गया। कमाल अतातुर्क ने जब तुर्की की बागडोर संभाली तो उसने तुर्की को सेकुलर रियासत डिक्लेयर किया और इंटरनेशनल प्रेशर में आकर 1934 में इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया, जो कि उस टाइम का सबसे गलत फैसला था। फिर 1934 से लेकर अब जुलाई 2020 तक ये म्यूज़ियम की हैसियत से बरकरार रही। अब तुर्की की अदालत ने फैसला दिया कि उसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट करना गलत फैसला था, लिहाजा तैयब उर्दुगान ने इसको दोबारा इसका स्टेटस मस्जिद के तौर पर बहाल किया। अब चूंकि हम इसकी तमाम हिस्ट्री को जान चुके हैं कि ये किस तरह चर्च से मस्जिद में कन्वर्ट हुई, मस्जिद से म्यूज़ियम और म्यूज़ियम से फिर मस्जिद में कन्वर्ट हुई, तो हमारे सामने ये पहलू बड़ा वाज़ेह तौर पर आयाम हो चुका है कि इसका असली स्टेटस जो था वो मस्जिद का था। तो उस हिस्ट्री को अपने सामने रखते हुए हम ये बिल्कुल अब वाज़ेह तौर पर कह सकते हैं कि तुर्की का ये फैसला बिल्कुल सही था। दूसरी बात ये कि अब इसका स्टेटस किसी चर्च से मस्जिद में कन्वर्ट नहीं किया गया, इसका स्टेटस म्यूज़ियम से मस्जिद में कन्वर्ट किया गया, जो कि इसका असल स्टेटस था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।